नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। सीएम हेमंत ने कहा, झारखंड का हक नहीं मिला तो रोक देंगे कोयला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि केंद्र से अगर झारखंडियों का अधिकार नहीं मिला तो राज्य से कोयला और खनिज को बाहर जाने से रोका जाएगा। मुख्यमंत्री वहां झामो के 52वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। सीएम ने कहा है कि बड़े बड़े व्यापारी देश को लूटने में लगे हैं। झारखंड के खनिज पर भी उनकी नजर है। वे इसे लूटने के लिए रोज नए उपाय तलाश रहे हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं है। यहाँ हम बैठे हैं, जब तक यहाँ के आदिवासियों, मूलवासियों और रैयतों का अधिकार नहीं मिलेगा, यहाँ से एक ढेला कोयला और न कोई खनिज बाहर जाएगा। मुख्यमंत्री ने संताली और हिंदी में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि अभी देश की स्थिति अच्छी नहीं है, महंगाई आसमान छू रही है। इसी महंगाई से बचने के लिए हमारी सरकार ने मैयत सम्मान योजना शुरुआत की है। समारोह को मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू, गांडे विधायक कल्पना सोरेन आदि ने भी संबोधित किया है। बता दें, कार्यक्रम में कल्पना सोरेन ने गिरिडीह की जनता का आभार जताया। इस दौरान वह भावुक भी हो गई और आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा है कि यही वह मंच है जहां वह इसलिए रोई थी कि घर के मुखिया हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। झारखंड के 103 स्कूल जहां एक भी छात्र नहीं। झारखंड के 103 स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी विद्यार्थी नामांकित नहीं है, जबकि इन स्कूलों में 17 शिक्षक कार्यरत भी हैं। यह खुलासा मंगलवार को विधानसभा में स्कूली शिक्षा व स्वच्छता विभाग के जवाब से हुआ है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन भाजपा विधायक राय सिन्हा के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब दे रहे थे। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि यूडैश से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार राज्य के 7930 स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक शिक्षक हैं। इन स्कूलों में 3,81,455 बच्चे नामांकित हैं। उन्होंने कहा है कि आज स्थिति है कि प्रारंभिक स्कूलों में बच्चों की संख्या कम होती जा रही है। यदि वहां से शिक्षकों का स्थानांतरण करा दे तो वहां बच्चे और घटेंगे। राय सिन्हा ने दावा किया था कि 8353 स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक शिक्षक हैं। यहाँ कुल 4,10,000 बच्चे नामांकित हैं। वहीं 199 विद्यालय ऐसे हैं जहां एक भी विद्यार्थी नहीं है, लेकिन 398 शिक्षक कार्यरत हैं। झारखंड सरकार पेट के साथ पॉकेट भी भर रही, रामेश्वर उरांव। झारखंड विधानसभा में मंगलवार को भोजनावकाश के बाद बजट भाषण पर सामान्य चर्चा हुई। सत्ता पक्ष की ओर से कांग्रेस की विधायक रामेश्वर उरांव ने कहा है कि सरकार पेट भी भर रही है और पॉकेट भी। राज्य की घरेलू महिलाओं के पास से 100-150 रुपए भी नहीं होते थे। अब हर घर में औसतन 6 से 8 हजार रुपये मिल रहे हैं। घर में अगर 2 बेटियां और 1 बहू है तो 7500 रुपये मिल रहे हैं। वहीं माँ पिता को 1-1 हजार रुपये पेंशन भी दी जा रही है। उन्होंने कहा है कि राज्य की कंपनियों के CSR का पैसा पहले बट जाता था, इसलिए एक सेल बनेगा। इससे राज्य में विकास कार्य होगा। पहले यहाँ की कंपनियों CSR का पैसा दूसरे राज्यों में खर्च होता था। झामो विधायक हेमलाल मुर्मू ने कहा है कि यह बजट अंतिम व्यक्ति तक की खुशहाली का बजट है। महिलाएं स्वावलंबी हो रही है, उन्हें और अधिक स्वावलंबी बनाने के लिए मार्केटिंग की व्यवस्था करने की जरूरत है ताकि उनके उत्पाद की सही कीमत मिल सके। बाबूलाल ने कहा, बजट भाषण में राजनीति की उम्मीद नहीं थी। बजट पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायक बाबूलाल मांडी ने कहा कि लगा था कि बजट भाषण में राजनीति नहीं की जाएगी। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से ऐसी उम्मीद नहीं थी। बजट भाषण में झारखंड बनने का श्रेय कांग्रेस को भी दिया गया, पर अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं दिया गया। सच्चाई क्या है सबको मालूम है। अटल जी को नजरअंदाज करने की मंत्री से उम्मीद नहीं थी। आज सत्ता पक्ष में वही लोग बैठे हैं जिनका इतिहास झारखंड आंदोलन को बेचने, खरीदने और बदनाम करने का रहा है। बाबूलाल ने कहा कि राज्य सरकार लगातार जनता के बीच केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार और भ्रम फैलाती है। मोदी सरकार सभी क्षेत्र में झारखंड को भरपूर सहायता उपलब्ध कराती है। राज्य सरकार काम नहीं करती, यह तो जनता को समझ में आता है, लेकिन केंद्र सरकार पर दोषारोपण जनता समझ नहीं पाती। ऐसा लगता है झारखंड सरकार केंद्र सरकार को धन्यवाद नहीं देना चाहती, या तो पदाधिकारी सरकार को सही जानकारी नहीं देते। झारखंड में पान मसाला बंद, जांच के दौरान 3 दुकानों को नोटिस। झारखंड में निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध लगाने के बाद से SDO के निर्देश पर मंगलवार को भी कोतवाली थाना अंतर्गत अपर बाजार, महावीर चौक, मारवाड़ी कॉलेज, लेक रोड आदि स्थानों पर सघन जांच अभियान चलाई गई। सभी खाद्य सामग्री बेचने वाली दुकानों को सख्त हिदायत दी गई कि वे निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला न बेचे, नहीं तो दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
वहीं 7 खाद्य सामग्रियों की दुकानों की जांच की गई। वहीं अखाद्य रंग का इस्तेमाल नहीं करने का भी सख्त चेतावनी दी गई। खाद्य लाइसेंस नहीं दिखाने पर 3 दुकानों को नोटिस भी दिया गया। वहीं कोटपा के तहत 1400 रुपये जुर्माना भी लगा है। जिन दुकानों में कोटपा अधिनियम 2003 का उल्लंघन पाया गया उन दुकानदारों पर कोटपा अधिनियम के तहत कुल 1400 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। रसोइया को अस्थायी कर न्यूनतम वेतन दे सरकार। झारखंड के 35,493 विद्यालयों में मिड डे मील योजना चलाई जा रही है, जिसके लिए 79,286 रसोइया काम कर रही हैं। इनमें प्राथमिक विद्यालयों में 56,101 और उच्च प्राथमिक विद्यालय में 23,185 रसोइया कार्यरत हैं। वर्तमान में इन सभी रसोइया को पीएम पोषण योजना के तहत 2,000 रुपये प्रति माह भुगतान किया जाता है, जिसमें केंद्रांश 600 और राज्यांश 400 और राज्य योजना के तहत 1,000 रुपये का भुगतान किया जाता है। राज्य की रसोइया विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत रहती है। उनकी मांगों में न्यूनतम वेतन की मांग भी शामिल है। उनका कहना है कि वर्तमान में सभी रसोइया को 66 रुपये 66 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाता है, जो राज्य सरकार के न्यूनतम मजदूरी दर से काफी कम है। सभी रसोइया व संयोजिका न्यूनतम वेतन लागू करने की मांग कर रही है, जिससे वह महंगाई में जीवन यापन करने में मदद मिल सके। विपक्ष अड़चन लगा नियुक्ति प्रक्रिया रोक रहा। झारखंड विधानसभा में मंगलवार को बजट सत्र के दौरान अल्पसूचित प्रश्न का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार अभी भी शिक्षकों की नियुक्ति जारी रखी हुई है, लेकिन परेशानी यह है कि विपक्ष कोई न कोई अड़चन लगा नियुक्ति प्रक्रिया रोक रहा है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वर्ष 2016 में प्रकाशित विज्ञापन और सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के पारित आदेश के बाद 17,786 पदों के विरुद्ध 13,923 पदों पर नियुक्ति की गई। उच्च विद्यालयों में 2,612 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की गई। वहीं प्रारंभिक विद्यालय में कुल 26,001 सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। अनुशंसा प्राप्त होने के बाद छात्र शिक्षक अनुपात में पदस्थापना किया जाएगा। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा है कि सरकार ने बेहतर जवाब दिया है कि जहां एक शिक्षक है उन स्कूलों को बंद नहीं करेंगे। सरकार की कोशिश यही है कि ऐसे स्कूलों में बच्चे आएं, इसके लिए सरकार स्कूल चलो अभियान चला रही है। दुमका में डायन बिसाही में पिटाई से युवक की मौत। दुमका के मोफसिल थाना अंतर्गत माल भंडारो पंचायत के पकड़िया गांव में डायन बिसाही में मंगलवार को पिता पुत्र को रिश्तेदारों ने घर से घसीट कर पीटा है। अधमरे हालात में दोनों को पुलिस ने दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। इलाज के दौरान पुत्र नरेश राणा 40 वर्षीय की मौत हो गई। पिता वर्धमान राणा 75 वर्षीय की हालत गंभीर है। पिटाई करने के दौरान आरोपियों ने गोली भी चलाई थी। एक गोली वर्धमान राणा के हाथ में लगी। इस मामले में मुफसिल थाना में 7 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। बता दें, नरेश राणा की बहन मीनू कुमारी ने बताया है कि आरोपी गुलाब राणा उर्फ गुलाल मड़ैया के पिता दिब्बू मड़ैया काफी दिनों से बीमार हैं। उनकी तबीयत में सुधार नहीं होने पर परिजनों के साथ मिलकर वे लोग ने मेरी मां को डायन होने का आरोप लगाकर प्रताड़ित करने लगे। लातेहार में मैया योजना से 42,432 फर्जी लाभार्थियों के नाम हटे। सीएम मैया सम्मान योजना में गड़बड़ियों की जांच लातेहार जिला प्रशासन ने पूरी कर ली है। जांच में उक्त योजना के तहत कई गड़बड़ियां पकड़ी गई। जांच में पाया गया है कि कई सुखी संपन्न और सरकारी वेतनभोगी भी मैया योजना का गलत तरीके से लाभ उठा रहे थे। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि पूर्व में जिले के कुल 1,48,000 लाभुकों का चयन किया गया था, जिसमें जांच के बाद 42,432 लाभुक अयोग्य पाए गए। इन अयोग्य लाभुकों को दोषी ठहराते उनका नाम लाभुक सूची से विलोपित कर दिया गया। यहां बता दें कि सरकारी आदेश से मैया योजना के सही लाभार्थियों की जांच जिला और राज्य स्तरीय की गई थी, जिसमें प्रखंडवार अयोग्य लाभुकों की संख्या इस प्रकार है। बता दें, बालूमाथ प्रखंड में 7,078, लातेहार में 7,038 और लातेहार शहरी क्षेत्र में 1,513 पाया गया है। कोल्हान जंगल से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। पश्चिमी सिंहभूम में कोल्हान जंगल में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मंसूबे पर एक बार फिर से पानी फेर दिया है। सर्च अभियान के दौरान मंगलवार को भारी मात्रा में नक्सलियों के डंप किए हथियार बरामद किए गए। टोटो के बिहड़ वनग्राम हुसीपी के पास से ये विस्फोटक बरामद किए गए थे। एसपी आशुतोष शेखर ने बताया कि टोटो के जंगल और पहाड़ी में नक्सलियों के हथियार गोला बारूद छुपा कर रखने की सूचना मिली थी। इसके आधार पर चाईबासा पुलिस और सीआरपीएफ 60 बटालियन ने संयुक्त टीम बनाकर सर्च अभियान शुरू किया। सर्च अभियान के दौरान देसी पिस्टल, एक देसी कबाइन और एक देसी बोल्ट, एक्शन राइफल 303 राउंड 13, 7.62 mm का राउंड 8 और 7.62 LR पिस्टल राउंड, 10 किलो के 2 आईडी डुबल डेटोनेटर पाए गए हैं।
चातरा में एसडीओ ऑफिस का ऑपरेटर घूस लेते गिरफ्तार। सिमरिया अनुमंडल कार्यालय में मंगलवार को एसीबी ने कंप्यूटर ऑपरेटर आफ्ताब अंसारी को 10,000 रुपये घूस लेते गिरफ्तार किया है। वह भूमि विवाद से जुड़े एक मामले में पक्ष में फैसला कराने के लिए रिश्वत ले रहा था। गिरफ्तारी के बाद एसीबी टीम उसे लेकर हजारीबाग चली गई। एसीबी एसपी आरिफ इकराम ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया है कि आगे की कार्रवाई की जा रही है। आफ्ताब आउटसोर्सिंग के तहत एसडीओ कार्यालय में कार्यरत है। जानकारी के अनुसार इचाक पंचायत के नावा टांड निवासी स्वर्गीय हेमराज महतो के पुत्र अनिल कुमार और स्वर्गीय ललमणि महतो के पुत्र दीपक कुमार के बीच भूमि विवाद चल रहा है। मामला एलआरडीसी कार्यालय में लंबित है। देवघर में पुलिस के साथ मारपीट मामले में 4 प्राथमिकी दर्ज। देवघर के कुंडा थाना क्षेत्र में 2 मार्च को हुई पुलिस के साथ मारपीट मामले में 4 एफआईआर दर्ज किया गया है। घायल पुलिस कर्मियों के खिलाफ शिकायत पर कुंडा थाना में कांड संख्या 57, 58, 59 और 60 दर्ज किया गया है। इन चारों एफआईआर में 20 से 25 नामजद और 400 से 500 अज्ञात पर दर्जनों सहित बीएनएस और द नेशनल हाईवे एक्ट 1956 के तहत मामला दर्ज कर पुलिस द्वारा इनकी गिरफ्तारी के लिए अपनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मामले में देवघर के सीसीआर एसपी लक्ष्मण प्रसाद ने बताया है कि एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत असामाजिक तत्वों द्वारा पुलिस प्रशासन एवं झारखंड सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाने एवं गाली गलौज करने, गाड़ी में आग लगाने की धमकी देने तथा पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों को जान से मारने की नीयत से हमला करते हुए ईंट पत्थर एवं लाठी डंडा से मारने एवं सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का सभी पर आरोप लगा है। पलामू में 88,000 महिलाओं को नहीं मिलेंगे मैया सम्मान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सबसे बड़ी सौगात से प्रदेश के एक जिले के 88,000 से अधिक महिलाएं वंचित रहेंगी। इसमें बैंक अकाउंट में मैया सम्मान योजना के 7500 रुपये नहीं आएंगे। बता दें ये सभी महिलाएं पलामू जिले की हैं। हेमंत सोरेन सरकार इसी महीने मार्च में होली से पहले महिलाओं को बैंक अकाउंट में मैया सम्मान योजना की राशि ट्रांसफर करने वाली है। चर्चा 1 जनवरी, फरवरी और मार्च के पैसे एक साथ महिलाओं को बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। बता दें मैया सम्मान योजना के लाभुकों के खाते में पैसे कब ट्रांसफर होंगे इसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री कह चुके हैं कि होली के त्यौहार से पहले महिलाओं के खाते में मैया सम्मान योजना के पैसे भेज दिए जाएंगे। सीएम हेमंत आज 49 ट्रेनिंग ऑफिसर्स को देंगे नौकरी का तोहफा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को 9 चयनित प्रशिक्षण पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से हाल ही में इन प्रशिक्षित पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। कुछ प्रशिक्षण पदाधिकारियों को पहले भी नियुक्ति पत्र मिला है। बता दें 49 प्रशिक्षण पदाधिकारियों को अब नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह दिन के 1 बजे रांची के प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित किया गया है। धन्यवाद।